बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने मिड टर्म की तैयारी जो है वो कैसे करनी है या किस तरह करनी चाहिए। तो आज मैं इस पे आपको कंप्लीट डिटेल से वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो है वो मिड टर्म की जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो तो ये कहते हैं कि आपने सबसे पहले एक लेक्चर पढ़ना है, रीड आउट करना है हैंड आउट से, और रीड करने के बाद आपने एक लेक्चर फिर सुनना है या टॉपिक सुनना है, उसके बाद दोबारा रीड करना है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और वीजू के स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ होते हैं, कुछ फ़ौरन से तैयारी कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है तैयारी करने में। तो बहुत से तरीक़ेकार हैं, हर स्टूडेंट ने वैसे अपना तरीका बनाया हुआ है। मैंने देखा है कि मेरे जो तजर्बा गुजरा है, कुछ स्टूडेंट जो है वो हैंड आउट से तैयारी करते हैं सिर्फ, तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और कुछ जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं, अपने नोट्स रीड कर लेते हैं या नोट्स को बना लेते हैं लेक्चर सुन के, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट के मुख्तलिफ़ तरीक़ार हैं। जो मेरा तजर्बा है मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा कि आपको कैसे अच्छे नंबर मार्क्स लेने हैं, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो अभी चूँकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने तैयारी की हुई होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की। ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ असाइनमेंट को जीडीबी करके बैठे होते हैं मगर तैयारी नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं होता। तो वैसे तो तैयारी रेगुलर करनी चाहिए, रेगुलर लेक्चर लेने चाहिए, जो इस जैसे वीडियो के साथ साथ आपने शेड्यूल के साथ साथ काम करना चाहिए। और असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़, इनमें तो कोई रहत होनी नहीं चाहिए, तो आपने करने ही करने हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैंड आउट्स पे। तो हैंड आउट्स मेन जो है पेपर की, समझ लें कि ये पेपर की मेन है, जान है। तो जो हैंड आउट्स है, अगर आप वहाँ से तैयारी करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। हैंड आउट्स को तैयार करें और आपने उसको लॉजिकल तैयार करना है, रट्टा वगैरह नहीं लगाना, यानी कि हर चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक हैंड आउट्स मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, वो दिखाऊंगा। तो ये हैंड आउट्स है CS101 का। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट। तो आपको पढ़ना ही ऐसे है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब CS101 एक बुक है वीजू की। तो इसमें सबसे पहले ये मॉड्यूल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हम किसी एक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, कैसे पढ़ना है कि चलें ये डाटा स्टोरेज है। तो ये एक डाटा स्टोरेज, इसको आप रट्टा नहीं मारना, आपने इसको कंसेप्ट क्लियर करना है कि वट एवर डाटा यू इंटर टू कंप्यूटर, दिस डाटा नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा स्टोरेज आप करता क्या है, कि कहीं पे डाटा जो है वो स्टोर होना है कंप्यूटर के अंदर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब डाटा मैनिपुलेशन है, तो डाटा मैनिपुलेशन का आपको पता होना चाहिए। इसमें रट्टा नहीं मारना आपने कि ये क्या चीज़ है। दैन द टेक्स्ट थिंग टू स्टडी हाउ डाटा इज़ मैनिपुलेटेड। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, तो ये इस तरह से आपने जो है अपना कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। जैसे ही आप कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पे है कि वी विल देन स्टडी टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंसेस। वी डिफाइन एल्गोरिदम एज सेट ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। तो ये आपको समझना है। ये सारी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिलती हैं, किस तरह से आपने ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा डाटा आपने इकट्ठा करना है। तो इन सारी चीज़ें, इनको करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो पेपर जो पहले जो पेपर्स आते हैं उनकी पॉलिसी के मुताबिक, तो मिड टर्म के जो पेपर्स आते हैं, एक तो ये यूँ जान लें कि आपका जो पेपर आएगा वो 1 से 22 लेक्चर के अंदर आएगा। और अगर टॉपिक्स होंगे आपके, और अगर आपके टॉपिक्स होते हैं, तो टॉपिक्स अगर आपके टोटल जो हैं
वो अगर आपके 210 है तो आप देख लें उसका हाफ़ कोर्स आपने उस सब्जेक्ट का तैयार करना है। तो जो 105 बनता है तो इस तरह से आपने तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स होते हैं 40 होते हैं या 35 होते हैं, इतने का ये पेपर होता है। ठीक है, तो आपका मिड टर्म 40 या 35 में 35 का होता है, 35 नंबर्स का होता है। उसके बाद आपके MCQs उसमें आलमोस्ट 20 से 25 या 26 आते हैं। और ज़्यादातर ये है जो आपके MCQs होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है आपके जो MCQs होते हैं वो आपके डेफिनेशन से ही बनाए जाते हैं कि आपको डेफिनेशन सही आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लॉजिकल पेपर होता है, आपको लॉजिकल चीज़ें आनी चाहिए। तो फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 2 + 3 तो ये टोटल आपके हो गए 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके, और 10 नंबर के ये आपके लॉन्ग होंगे, ये 20 हो गया, और बाकी जो होंगे आपके MCQs होंगे। तो यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी बनाती है वो इस तरह से आपके पेपर इस तरह का आएगा। उसके बाद आपने जो लेक्चर मिड टर्म के लिए तैयारी करनी है वो 1 से लेकर 22 तक। तो वैसे उमूमन ये भी देखा गया है कि 18 लेक्चर तक यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स रन हो रहे होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आ जाता है। तो आखिरी जो लास्ट 4 जो होते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लेक्चर्स, यानी कि जो आपके हैं 18 to 22, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके। आपने तैयारी तो इन सब की ही करनी होती है। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी एक तो आपने लॉजिकल करनी है, चीज़ों को समझ के करना है, रट्टालाइजेशन नहीं करनी, रट्टा कहीं पे भी नहीं मारना। आपने बाकायदा से इन चीज़ों को समझ कर पढ़ना है। तमाम जो लेक्चर्स हैं, अब आपके पास टोटल 9 से 10 दिन है, तो इन 9 से 10 दिन में आप बहुत सा मटेरियल नेट से इकट्ठा कर लें। ठीक है, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैंड आउट्स की। तो हैंड आउट्स जो हैं आपको अपने LMS से मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास एक LMS ओपन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ से हैंड आउट्स डाउनलोड करने हैं। तो हैंड आउट्स आप सपोज़ अगर हमें ये हैंड आउट्स चाहिए किसके जी, इंग्लिश के, तो इंग्लिश 201, तो इसको आपने हैंड आउट्स कहाँ से आपने लेने हैं, तो ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं अपने हैंड आउट्स। इस जगह पे आए और यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड्स फाइल्स के अंदर। तो यहाँ से आपने हेल्पिंग मटेरियल के अंदर से ये लेक्चर हैंड आउट्स यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल फ्री हैं हर सब्जेक्ट के। एक तो आप ऐसे हैंड आउट्स अपने डाउनलोड कर लें और उसको ओपन कर लें। तो और क्रोम अब अगर सिस्टम में है आपके PC में तो आपने इस तरह से ओपन हो जाना है आपका। तो ये तो आपके हैंड आउट्स हैं, इनको भी हम साथ लेकर चलेंगे कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये आपका हैंड आउट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी CS101 का हैंड आउट्स भी ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हमारी बात हो रही है हैंड आउट्स पे। तो हैंड आउट्स मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करने हैं और इनको साथ साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद आपकी कुछ लोगों के पास अगर कुछ टाइम कम है तो वो फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स ले लें। पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो आपको वो भी यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड्स में तो यहाँ पे इसी जगह पे आपको ये स्लाइड्स भी पावर पॉइंट स्लाइड्स ये वाली, ये आपको स्लाइड्स भी डाउनलोड हो जाएंगी। इकट्ठी भी पड़ी होंगी, सेशन वाइज भी होंगी, लेक्चर्स वाइज भी होंगी। तो यहाँ पे आपने इनको डाउनलोड करके तो इनको भी आप अगर आपके पास पावर पॉइंट है तो आप इनको स्लाइड्स को यहाँ से देखें, बड़ी आसानी के साथ यहाँ इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आप स्लाइड्स भी डाउनलोड करके इनको भी पढ़ लें। तो स्लाइड्स से पढ़ने का भी तरीका बड़ा आसान है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपनी स्लाइड्स जो है वो पढ़ लेनी है। ठीक है, और इनको अपना जो गोल है, जो अपना एग्ज़ाम है उसको अचीव करना है। इस तरह से अपनी स्लाइड पढ़ना बहुत ही आसान होता है। तो ये स्लाइड डाउनलोड कर लें। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं आपके शॉर्ट लेक्चर की। तो शॉर्ट लेक्चर जो है आपने YouTube ओपन कर लेनी है, वहाँ पे शॉर्ट लेक्चर मैं बताता हूँ आपने कैसे लेने हैं। तो आप YouTube पे जाएंगे, नेट से YouTube ओपन कर लें, वहाँ पे आप YouTube ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के। सपोज़ मैं CS101 के बात करता हूँ शॉर्ट लेक्चर्स की, तो उनको आप YouTube से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है शॉर्ट LACTLEC
लेक्चर CS 101 के। तो ये आपने ओपन कर लेने हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग हैंड आउट से, अगर ज़्यादा टाइम है तो हैंड आउट से कर लें, उससे कम टाइम है तो आप अपना प्रिपेयर कर लें अपनी स्लाइड्स। अगर आप समझते हैं कि आपको टाइम थोड़ा है तो आप शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ आ जाएं, तो ये शॉर्ट लेक्चर्स भी नेट से देख लें, शॉर्ट लेक्चर्स ये सुन लें अपने। तो शॉर्ट लेक्चर सुनने से भी आपको काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे मिड टर्म फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर्स ये आपके ओपन हो जाएंगे, यहाँ से भी आप ले लें, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, ये 3 चीज़ें हो गई जी। उसके बाद शॉर्ट लेक्चर्स हो गया, फिर आपके पास पेपर्स हो गया। पास पेपर्स भी आम तौर पर 3 लोगों के होते हैं कि आप उनको भी प्रिपेयर कर लें। उनको प्रिपेयर करने का भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए रिपोर्ट्स, वो आपको बहुत ज़्यादा MCQs में हेल्प हो जाती है। MCQs में आपके वकार सिद्धू के हैं, मुआज़ के हैं, जुनैद के हैं, तो ये भी हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं किस तरह पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने इस लिंक से कुछ नेट से हेल्पिंग मटेरियल जो है ये ओपन किया है। तो ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ये फाइनल टर्म के हैं। मैं आपको यहाँ से अगर नेट से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक वेबसाइट है कोई, इस पर मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि आपको यहाँ तमाम जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेने हैं। आप CS 101 की बात हो रही है तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपने पढ़ना कैसे है वो मैं आपको इनमें बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इनकी तैयारी करनी है। तो ये तो हर कोई डाउनलोड करता भी है और पढ़ता भी है, तो मगर आपने जो है ना वो किस तरह से तैयारी करनी है तो मैं आपको वो बताता हूँ। मिड टर्म के पास पेपर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और आप मिड टर्म के पास पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मिड टर्म के पास पेपर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा सर्कल सा, तो यहाँ पे चेक कर लें डाउनलोड हो रहे हैं। तो अब मैं आपको एक सब्जेक्ट का बताता हूँ, फिर बाकियों का आपने खुद से करना है। मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ, फिर बाकियों का आपने खुद से कर लेना है। तो ये मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। तो सपोज़ मैंने अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक पेपर डाउनलोड किए हैं मिड टर्म के। अब आपने करना क्या है कि जब मिड टर्म के पेपर आप डाउनलोड कर लें कोई भी, तो अब एक तो पहले से आपने तैयारी की वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे थोड़ा सा आपने खुद चेक कर लेना है और इनको भी नहीं फाइनल कर लेना कि ये जो जहाँ पे आंसर्स हैं ये वाकई करेक्ट है। तो इनको आपने खुद से सर्च आउट भी करना है अपने हैंड आउट्स के अंदर। सपोज़ अब एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ये आप देखें, ये आप पूछ रहे हैं कि इसमें से एक करेक्ट है। तो ये बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन प्रिमिटिव्स की। तो आपने क्या करना है, अब आप ये सारी चीज़ें हैं, इनको कॉपी करना है यहाँ से। और यहाँ पे जो आपका हैंड आउट्स है, मतलब CS 101 का जो हमने हैंड आउट्स डाउनलोड किया हुआ है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये CS 101 का, इस पर मैंने कंट्रोल F किया और कंट्रोल V कर दिया। तो ये सिमेंट्रिक मेरा जो है कंसेप्ट है सिमेंट्रिक, इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ये अब सर्च कर रहा है कि सिमेंट्रिक जो है वो कहाँ का यूज़ हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को अब हमने इस सिमेंट्रिक को देखना है और इस कंसेप्ट को हमने यहाँ से फुली रीड करना है। और इस कंसेप्ट को आपने यहाँ से भी सर्च कर लेना है। इस कंसेप्ट को आपने यहाँ से सर्च करना है और इसको अपने स्टडी करना है। तो इस पे थोड़ा आपका टाइम लगेगा, मगर ये है कि आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा ये है, आपको अगर इसके साथ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको समझ आसानी से आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आपने अब बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव्स। तो ये इसको हम कॉपी करते हैं
और इसको हैंड आउट्स के अंदर हम तलाश करते हैं। इसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है अपने हैंड आउट्स में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना है और ये देखिए आप एल्गोरिथम प्रिमिटिव्स आ गया। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पे। इसका एक तो ये कंसेप्ट है एल्गोरिथम प्रिमिटिव, इसको आप पढ़ लें। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें इसकी समझ आ जाएंगी। इसी तरह आपने इनको रटलाइजेशन नहीं करनी, रटा नहीं मारना, ठीक है। आप लोग ने ये सारे कंसेप्ट जो हैं एक फ़ाइल उठा लेनी है। अब जब आप ये फ़ाइल इस तरह से तैयार करेंगे, अब वैन है, वैन के ये कंसेप्ट है, ये आपने इस तरह से वहाँ पे ढूंढना है और उसको वहाँ पे पढ़ना है। इसी तरह यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे, ढूंढ के उसको पढ़ेंगे, तो आपको याद भी रहेंगी और आपकी तैयारी आलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी आपको तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आपने यहाँ से अपने हैंडआउट से तलाश करना है और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तलाश करने के बाद आपने उसको पढ़ना है और समझना है उस कंसेप्ट को। तो ये इस तरह से आपने ये फ़ाइलें तैयार करनी है। और डायरेक्ट अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो ये खुद से अगर इनके क्वेश्चन आप ढूंढना शुरू कर दें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक तो आपको समझ आ जाएगी और आपको पता चलेगा ये इसका जो आंसर है ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी जो है वो तैयारी करनी है। तो आपने हैंडआउट्स रख लेने हैं डाउनलोड करके, उसके बाद MCQs डाउनलोड करके रख लेने हैं। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इन MCQs को रीड कर लें, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी और आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो पेपर्स हैं वो किस तरह से आते हैं। एंड वैसे पास पेपर का यही होता है कंसेप्ट कि आप देख लें कि आपको किस तरह से आपके पेपर्स आ रहे हैं। तो आपने पास पेपर डाउनलोड करके चेक करने होते हैं कि आपका किस तरह से पेपर आएगा, क्या डिज़ाइन है। तो वो उसके अलावा मॉस के पेपर्स भी होते हैं, उनको भी आप एक दफ़ा अपनी तैयारी करने के बाद इनको भी पढ़ लिया करें। इसमें बहुत से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, मगर साथ में हैंडआउट्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हैंडआउट्स रीड करेंगे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और आप अगर डायरेक्ट पढ़ लें अपने से प्रिपरेशन कर लें पावर पॉइंट स्लाइड से, तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर टॉपिक रीड करना चाहते हैं तो यूट्यूब से अपने जो लेक्चर्स हैं उनके टॉपिक भी आप रीड कर लें। वैसे शुरू से बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप अपने हैंड आउट सामने रखें और साथ में अपने लेक्चर सुने और नोट्स बनाएं, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। चूँकि अभी टाइम कम रह गया तो आपने प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो आपने इस तरह से अपने डाउनलोड कर लेना है पास पेपर, उनको समझ के पढ़ना है। मेन थिंग ये है कि आपने जो पेपर्स हैं उनको समझ के पढ़ें। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरह से आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स, शॉर्ट लेक्चर्स भी कर लेने हैं और फिर आखिर में जाके पास पेपर करना है। और जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपने वकार सिद्धू और ये जो फाइलें हैं मुआज़ की, ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, उनको भी चेक कर लेना है। तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाएगी। तो अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी की हुई है, टाइम वेस्ट नहीं किया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको पास पेपर पे भी जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको तैयारी में ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।